आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल जिले में 13, देहरादून व रुद्रप्रयाग जिले में 3, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में 2, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, टिहरी जिले में 1 संक्रमित मिला। बागेश्वर जिला में कोई नया संक्रमित मामला नहीं मिला। वहीं 22 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई से 28% महंगाई भत्ता। तो उत्तराखंड सरकार के 3 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन भोगी व पारिवारिक पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कोविड के कारण फ्रीज महंगाई भत्ते को बहाल करते हुए 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। दून तक पहुंची पंजाब सरकार की सियासी रार। तो पंजाब सरकार की सियासी रार बुधवार को देहरादून तक पहुंच गई। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिलने पंजाब के कई मंत्री और विधायक दून पहुंच गए। आज दिल्ली जाएंगे रावत। तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पंजाब के मसले पर पार्टी अध्यक्ष से वार्ता करने आज शाम दिल्ली रवाना होंगे। आज भी भारी बारिश के आसार। तो मैदान से लेकर के पहाड़ तक अगले 24 घंटे में ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश में फटा बादल। तो नरेंद्रनगर ब्लॉक के काटल गांव में मंगलवार रात बादल फटने से पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई। गदेरे में आए अचानक उफान से पैदल घाट पुल बह गया। खेतों और घरों में मलबा घुस गया। पुश्ते टूट गए और रास्ते बंद हो गए। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बने पर्यटकों के कैंप में कई पर्यटक फंस गए हैं। 5 सितंबर से पहले सभी शिक्षकों को टीका। तो शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को कोविड-19 की पहली खुराक लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को इसके निर्देश दिए हैं। मां, भाई व गर्भवती भाभी के हत्यारे को मृत्युदंड। तो मां, भाई और गर्भवती भाभी की हत्या के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। राजकीय विद्यालय में 10वीं व 12वीं के छात्रों को टैबलेट देंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आईटी का प्रयोग बढ़ा है। राज्य सरकार 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ टैबलेट देगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ेगी। इससे हमारी युवा पीढ़ी और छात्र छात्राओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। धामी सरकार का अनुपूरक बजट पास। तो उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धामी सरकार ने 5,720.78 करोड़ रुपए का अपना पहला अनुपूरक बजट पास कराया। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट। तो प्रदेश में बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सदन में वॉकआउट कर दिया। जबकि सरकार का कहना है कि उन्होंने न केवल रोजगार दिए हैं बल्कि स्वरोजगार के तहत भी तमाम योजनाओं के माध्यम से युवा लाभान्वित हो रहे हैं। बुधवार को कार्य स्थगन के तहत नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने CMII की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 22.3% है। 2017 में जिस डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था वह वादा भूल गई। 22,000 पद कहां से भरेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि सरकार आज कह रही है कि 22,000 पद भरेंगे, लेकिन जो सूचना उन्होंने प्राप्त किया उनके अनुसार विभिन्न विभागों में केवल 15,833 पद हैं। इसके अलावा जवाब में कौशल विकास एवं सेवा योजना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि उनके पास केवल 32 विभागों की सूचना है। बेरोजगारी दर में उत्तराखंड का 13वां स्थान। तो कौशल विकास एवं सेवा योजना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जुलाई से सितंबर 2020
के संबल सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड का बेरोजगारी दर देश में 13वां स्थान है। प्रदेश में सेवाजन कार्यालय में 2018-19 से लेकर अब तक कुल 4,72,804 लोगों का पंजीकरण किया गया है। इसमें 10,268 का रोजगार के लिए चयनित किया गया है। गन्ने का एफआरपी बढ़कर 290 रुपये कुंतल। तो केंद्र ने अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले अगले विपणन सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 5 रुपये बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। तालिबान से जुड़े किसी भी खतरे से निपटने को तैयार बिपिन रावत। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को 2 टूक में कहा कि भारत तालिबान से जुड़े किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। उन्होंने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि अफगानिस्तान से आने वाली किसी भी समस्या से हम उसी तरह निपटें जिस तरह देश में आतंकवाद से निपटते हैं। उत्तरकाशी के जिला विकास अधिकारी को छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजा। तो पुरोला के खंड विकास कार्यालय में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी उत्तरकाशी के जिला विकास अधिकारी विमल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। रोडवेज कर्मचारी स्वैच्छिक रिटायरमेंट भी ले सकेंगे। तो रोडवेज के कर्मचारी स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकेंगे। इसके लिए रोडवेज शासन से बजट की डिमांड करेगा। निगम बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। पुलिस की ग्रेड पे पर निर्णय शीघ्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिसकर्मी की ग्रेड पे विवाद पर गठित कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। इस पर जल्द ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ओपनल कर्मियों पर फैसला जल्द। तो राज्य के विभिन्न विभागों में ओपनल के जरिए तैनात 22,000 से अधिक कर्मचारियों को लेकर सरकार जल्द फैसला करेगी। 65,000 लोगों को भेजा बिजली का गलत बिल। तो मानसून सत्र में दूसरे दिन सदन में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे बिजली की गलत बिलों का मामला गूंजा। लॉकडाउन में सिर्फ 327 श्रमिकों की हुई छटनी। तो कोविड लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भर में बेरोजगार हुए श्रमिकों के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि श्रम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 327 श्रमिकों की छटनी हुई। पवनदीप कला संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर। तो राज्य सरकार ने गायन के क्षेत्र में देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले पवनदीप राजन को कला, पर्यटन व संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला लिया है। की तिथि बढ़ाने की मांग। तो उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि आगे बढ़ाने जाने की मांग को लेकर के बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा के परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2021 को रखी गई थी, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुचारू रूप से न होने के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी प्रवक्ता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा नहीं कर पाए, जिस कारण वे मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ज्ञापन भेजने वालों के संघ के संरक्षक परमानंद बघेली, महासचिव आदि लोग शामिल थे। यूजी की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय ने पूरी की तैयारियां। तो श्रीदेव सुमन ने 27 अगस्त से होने वाली यूजी प्रथम व तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। पौड़ी में आग से 2 दुकानें राख। तो श्रीनगर रोड में स्थित 2 दुकानों में सुबह करीब 5:30 बजे अचानक आग लग गई, जिससे दोनों दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस की नाकामी पर लाल कुआं हल्द्वानी में गुस्सा। तो 10 दिन पहले भुजिया घाट से लापता हुए हल्द्वानी के कारोबारी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। कारोबारी को जल्द ढूंढने की मांग को लेकर के कुछ व्यापारियों ने बुधवार को एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र से मुलाकात की। उन्होंने जल्द लापता कारोबारी के नाम मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पत्रकार से बदसलूकी, 2 घंटे में दरोगा का तबादला। तो कवरेज के लिए कोतवाली गए पत्रकार से दरोगा ने बदसलूकी कर दी। घटना के आक्रोशित पत्रकारों ने कोतवाली में करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को कोतवाली से स्थानांतरण कर
बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी में संबद्ध कर दिया। बेल पड़ाव से भागा हत्यारोपी 13 साल के बाद पकड़ा गया है। वहीं खबर आई हल्द्वानी से अतिक्रमण हटाने का विरोध 4 पर केस दर्ज किया गया। गोला में बही बालिका का शव मिला। तो रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को मोटा हल्दू में गोला नदी में बही चोरगलिया निवासी बालिका का शव बेरी पड़ाव की नदी से बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कारोबारियों सहित कई संगठनों ने किया विष कूच। तो परिवहन और होटल कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवस्थानम बोर्ड पुलिस ग्रेड पे और भू कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय डाक सेवाओं में 581 पदों पर होगी भर्ती। तो डाक विभाग ने उत्तराखंड परिमंडल में ग्रामीण डाक सेवक के 581 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। अभ्यर्थी 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक पोस्टमास्टर जनरल एसके खंडवाल ने बताया कि 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी ही भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इसके साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान से न्यूनतम 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। प्राचार्य न मिले तो धरने पर बैठे छात्र। तो देहरादून से खबर आई है। डीएवी कॉलेज ने अपनी मांग को लेकर के छात्र नेताओं ने बुधवार को प्राचार्य कक्षा में काफ़ी देर धरना प्रदर्शन किया। एमबीबीएस इंटर्न्स को 17,000 स्टाइपेंड का आदेश। तो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे राज्य के एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न्स को 17,000 रुपये स्टाइपेंड्स के रूप में मिलेंगे। डीएलएड बेरोजगारों को क्रांति का समर्थन। तो उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डाइट डीएलएड बेरोजगारों के धरना स्थल जाकर उन्हें समर्थन दिया। करीब 1 महीने से नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय परिसर पर नियुक्ति के लिए डाइट डीएलएड बेरोजगार आंदोलनरत हैं। एरी ने कहा कि उनकी मांग पूरी तरह से तर्कसंगत है। वही खबर आई है जोशीमठ से। तबीयत बिगड़ने पर अनशनकारी को उठाया। तो 23 अगस्त से जोशीमठ तहसील में नीति घाटी में सड़क बंद होने के कारण फंसे लोगों को हेली रेस्क्यू से निकालने की मांग को लेकर आमरण अनशन में बैठे पूर्व प्रमुख ठाकुर सिंह राणा की तबीयत बिगड़ने के कारण पुलिस प्रशासन ने उन्हें उठा लिया है। अभी उनका उपचार सीएचसी जोशीमठ में चल रहा है। स्कूलों में कर रहे छात्रों का कोरोना टेस्ट। तो भड़कोट से खबर आई है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीरता से ले रही है। विद्यालयों के खुलने पर कोविड जांच भी की जा रही है तथा सुरक्षा एवं उपचार से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। देहरादून में बारिश ने रात को नींद उड़ाई, दिन में छीना चैन। तो दून में मंगलवार रात करीब 9 बजे से शुरू हुई बारिश का सिलसिला बुधवार को दिन भर चलता रहा। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश से लोग बेहाल रहे। सहजधारा में सड़क बही, माल देवता में मलबा आया। वहीं सहजधारा के लिए आवाजाही बाधित रही। आईटी पार्क में सड़क भी टूट फूट हो गई है। अल्मोड़ा में 6% युवाओं को ही लगी दोनों डोज। तो अल्मोड़ा में युवाओं का टीकाकरण अभियान रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। स्थिति यह है कि 3.5 माह में लक्ष्य के सापेक्ष केवल 59% युवाओं को पहला टीका लगा है, जबकि अब तक 6% युवाओं को ही कोरोना का दोनों डोज लग गई है। वही खबर आई है अल्मोड़ा से। लमगड़ा में महिला पर खेत में झपटा गुलदार। तो लमगड़ा ब्लॉक के तोली गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला बोल दिया। महिला अपने घर के पास ही काम कर रही थी। गुलदार ने झपटा मारकर उसको लहूलुहान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे को एकता का भारतीय टीम में चयन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट का चयन आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। शिक्षा मित्र का अंक पत्र फर्जी मिला, जवाब तलब।
तो जिले के एक महिला शिक्षा मित्र का प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया। हालांकि विभाग ने इस पर संबंधित शिक्षिका से जवाब मांगा है। राज्य में सख्त भू कानून को कूच। तो उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए राज्य आंदोलनकारी मंच के साथ युवाओं और महिलाओं ने विधानसभा कूच किया। बेरोजगार फार्मासिस्ट गिरफ्तार। तो बेरोजगार फार्मासिस्ट ने बुधवार को सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथीबड़ कला चौकी पर ही बैरियर लगाकर रोक दिया। बाद में इन युवाओं को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड को ओबीसी में लाने की पैरवी। तो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने उत्तराखंड को सभी जातियों को ओबीसी के दायरे में लाने की पैरवी की है। खाई में गिरी कार, लगा जाम। तो रुड़की की ओर से आ रही कार सोनाली पुल को पार करते वक्त अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिर गई। इस दौरान चालक को चोटें आई हैं। अपहरण कर युवती के साथ बलात्कार किया। तो 3 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई युवती स्वयं कोतवाली पहुंच गई। उसने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक युवक ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसको शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। वही खबर है थराली से, युवक ने नदी में लगाई छलांग, खोजबीन जारी। तो थराली में एक युवक ने अचानक ही पिंडर नदी में छलांग लगा दी। वही खबर है यह हल्द्वानी से, मेडिकल कॉलेज में छात्र नहीं चला सकेंगे कार और बाइक। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन हॉस्टल में रह रहे एमबीबीएस छात्र परिसर में निजी वाहन, कार या बाइक नहीं चला सकेंगे। वही खबर है रुड़की से, 2 गुटों के बीच चले ईंट पत्थर, 10 लोग घायल। तो रुड़की के सलेमपुर राजपुताना में रास्ते को लेकर के 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुआ संघर्ष। 3 लोग हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। वही खबर है यह बैदराबाद से, सुपरवाइजर ने महिला से किया दुष्कर्म। तो सिडकुल की एक कंपनी में कार्यरत सुपरवाइजर ने एक कर्मचारी युवती को जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वही खबर है यह जसपुर से, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाला शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। पानी और मलबे में बहा टेंट, 5 फार्मासिस्ट को लगा करंट। तो एकता विहार सहजधारा रोड पर धरना स्थल पर मंगलवार रात बरसाती पानी के साथ भारी मात्रा में आए मलबे में टेंट और सामान बह गया। इससे वहां लगे अस्थायी बिजली के तारों से करंट फैल गया। धरने पर बैठे 5 फार्मासिस्टों को करंट लग गया। दूसरे दिन भी बारिश ने ढाया कहर। तो बारिश से टूटी सड़कें, रास्तों पर लहरें देख दहशत में आए लोग। ऋषिकेश में फटा बादल, फंसे कई पर्यटक। कार बहकर हर की पेड़ी के पास पहुंच गई। नौकरी के नाम पर संगीत शिक्षक से 3 लाख ठगे। तो चमोली के संगीत अध्यापक को बनाया निशाना। 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो मैनेजर सहित विभिन्न पद खाली। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 347 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर। तो 300 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड 3 की रिक्तियों पर करें आवेदन। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में 535 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आयकर विभाग में पाएँ नौकरी। तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इस बार होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र। तो स्नातक प्रथम और तृतीय वर्ष की परीक्षा कल से हैं। प्रदेश में आधे रह गए विशेषज्ञ डॉक्टर, 654 पद खाली हैं। वही खबर है यह पुरोला से, महिला जेई से छेड़खानी पर आरोपी डीडीओ को गिरफ्तार किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे 19 घंटे रहा अवरुद्ध। तो मंगलवार रात और बुधवार को हुई तेज बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह मलबा आने से बंद रहा। देवप्रयाग से खबर है यह, सरिया गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। शहर से देहात तक बरसे आफत के बादल। तो हरिद्वार से खबर है, मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों के घरों में पानी भर गया।
हरिद्वार से खबर है, आशाओं की हड़ताल, प्रसव को भटक रही हैं महिलाएं। सड़क हादसे में घायल युवक का हुआ निधन, तो पैतृक गांव सुभाषगढ़ पथरी से आज होगी अंत्येष्टि। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो अमगढ़ी में पहाड़ खिसकने से खतरे में आए 30 परिवार कॉलेज में ठहराए गए हैं। जोलीकोट कर्णप्रयाग हाईवे पर यातायात शुरू हो गया है। वही खबर है, हल्द्वानी से चलती गाड़ी में पिता से झगड़ा मचा, बच्चों के अपहरण का हल्ला। तो हल्द्वानी से किच्छा तक दौड़ती रही पुलिस, 1.5 घंटे बाद गाड़ी चालक को फ़ोन कर पता चली असलियत। तो गोरा पड़ाव क्षेत्र में बुधवार दोपहर 2 बच्चों के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमा परेशान हो गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो 5G के ज़माने में 2G भी मैसर नहीं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई, बीमार या गर्भवती के लिए 108 सेवा बुलानी हो तो खोजनी पड़ती है सिग्नल। अब 30 नवंबर तक चलेगी त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो रेलवे ने टनकपुर से सिंगरौली और शक्तिनगर के लिए चल रही त्रिवेणी एक्सप्रेस का संचालन 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। मलबा आने से चीन सीमा से संपर्क टूटा, तो तवाघाट लिपुलेख सड़क बंद होने से सेना और ITBP के जवान पैदल आवाजाही के लिए मजबूर हैं।